हेलो एवरीवन, मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल में एकदम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। और चैप्टर 3 में हम लोग देख रहे थे खनिज और शक्ति संसाधन। तो उसी में हम लोग परंपरागत ऊर्जा के कुछ स्रोत देख रहे थे, जिसमें हम लोग ईंधन देख चुके थे, कोयला देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम। आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? पेट्रोलियम। आइए देखते हैं। बोल रहा है पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम मीन्स होता क्या है, जिससे हम जानते हैं कि जो बाइक वगैरह मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलती है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो चैन वगैरह होता है या फिर जहाँ बैरिंग वगैरह रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो तेल का यूज़ करते हैं, कुछ काला टाइप में रहता है, देखते होंगे गाढ़ा टाइप में, ठीक है। वो भी क्या है, एक पेट्रोलियम का पार्ट है, ठीक है। तो उस प्रकार का जो रहता है वो भी क्या है, एक प्रकार का पेट्रोलियम है। बोल रहा है यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जो सेल के परत होते हैं, जो भी पत्थरों के परत होते हैं, उनके बीच में पाया जाता है। और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो वेधन होता है अपतटीय तथा तटीय क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों में किया जाता है, तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत मतलब इसके पश्चात इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इन्हें प्योरीफाई करने के लिए भेजा जाता है फैक्ट्री। वहाँ पर से क्या होता है, ये प्योरीफाई होते हैं। और यही प्योरीफाई होने के बाद अलग अलग तरह के चीज़ें मतलब अलग अलग प्रकार के ईंधन वगैरह या फिर डिफरेंट थिंग्स बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक। ये सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। आगे बोल रहा है कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम वगैरह से जो भी चीज़ बनता है उसको क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। काला सोना क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, महंगे हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अगर पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक देशों के नाम बोले तो उनमें से हैं ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब और अगर दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये सारे क्या है, दूसरे पेट्रोलियम उत्पादक देश है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ उत्पादन होते हैं? तो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है? प्राकृतिक गैस। बोल रहा है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक गैस क्या होता है? तो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। मतलब जो भी प्राकृतिक गैस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि जब इसे धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाणिज्यिक ईंधन, मतलब जो भी कमर्शियल यूज़ होता है उन सारी जगहों, या फिर घर में यूज़ होता है उन सारी जगहों में इसका यूज़ किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। ये सारे देश क्या? प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। मतलब इन सारे क्षेत्रों में भारत में क्या प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। बोल रहा विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। मतलब विश्व की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे देश है जहाँ पर क्या अपने प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अगला बोल रहा है हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। मतलब अभी इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है कि ये समाप्ति के कगार पर आ गए हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। मतलब इन ईंधनों से जो भी जहरीली गैसें वगैरह निकलती है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जलना क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पॉल्यूशन कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा है, वही इनडायरेक्टली बता रहा है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया,
जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। मतलब ये क्या कर रहा है, तो जो गैर परंपरागत स्रोत के जो दोहन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ओर बढ़ा रहा है, ठीक है, जो जीवाश्मी ईंधन को के स्वच्छतर विकल्प है, मतलब इसका भी एक विकल्प है, इसका भी एक कारण है, ठीक है। यहाँ हमारा प्राकृतिक गैस खत्म हुआ। अगला है जल विद्युत। बोल रहा है बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल की जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर, बांधों में। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। क्या होता है, जो बांध से एक पाइप के थ्रू पानी गिराया जाता है और नीचे एक टरबाइन रहता है। उस टरबाइन पर जब पानी गिरता है तो वो क्या करता है, टरबाइन घूमने लगता है और उससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बोल रहा है घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं।